कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं रिंकू अमीन मुंबई से। मैं रूपाली माँ से सोल पीस ग्रुप से लगभग 4 सालों से जुड़ी हूँ। और इन 4 सालों में जब से रूपाली माँ एंटर की है मेरे लाइफ में, मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। मेरी लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हुई है हर सेक्टर में। लेकिन आज मैं आप सबके सामने स्पेशली मेरा हेल्थ रिलेटेड जो कि हाइपर एसिडिटी है, इस चीज़ से मैं बहुत सफ़र करती थी लगभग 10 से 12 सालों से। और ये नॉर्मल नहीं रहता था। जैसे आम लोगों को क्या है ना कि एसिडिटी में थोड़ा सा जलन होगा, थोड़ा सा बेचैनी होगी, तो गोली खा लिया तो ठीक हो जाएगा और वो सब। मेरे को नहीं होता था ऐसा। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब मेरा पेट में जलन नहीं, लेकिन पूरा ऐसा चर्निंग इफ़ेक्ट होता था। एंड मेरा पूरा सिर पे आँखें आँखें ऐसा खींचेगी, पूरा पेन होगा, और पूरा हेड हाफ पार्ट, पूरा आधा हिस्सा ऐसा पेन से बहुत ज़्यादा ऐसा खिंचाव रहेगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी होती थी कि मैं पूरा बेड रिडन हो जाती थी। तो और ये सिर्फ़ एक दिन नहीं होता था, मेरा दो दिन तक के चलता था, और बाद में तो काफ़ी 3 दिन तक के चलता था। तो इतना सीवियर पेन, और मैं कुछ खा नहीं पाती थी। थोड़ा सा भी कुछ भी खाऊं तो भी मेरे को उल्टी हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरा ये पेन रहता था। और ट्रिगर का लेवल, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट हर हफ्ता मेरा ऐसा हालत होता था। तो मैंने भी सब लोगों के जैसे मैंने भी बहुत इलाज कराए थे। आप बोलिए। और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी तक के किया, हीलिंग तक के कराया था मैंने, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने सोल पीस ग्रुप ज्वाइन किया, मैं रूपाली माँ से मिली, एंड मैंने एसबीसी प्रैक्टिसेस चालू किया, मेरा जो पेन का फ्रीक्वेंसी है वो कम होता गया। स्पेशली भगवद गीता सेशंस और जो फॉरगिवनेस साधना है, तो एसबीसी में तो सभी सारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती है, लेकिन स्पेशली जो भगवद गीता का सेशंस है, और उसमें जो आपके थॉट्स अलाइन होते हैं, आपके विचार जो चेंज होना चालू होते हैं, उससे मैंने देखा था कि मेरा फ्रीक्वेंसी काफ़ी रिड्यूस हो गया था, और धीरे धीरे कम होने लगा था। और इंटेंसिटी, पेन का जो इंटेंसिटी है, जो कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी 100, मेरे को लाइक 100 के पार 150 200 तक के का पेन लेवल होता था। तो इतना ज़्यादा सीवियर, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद में लाइक जो मेरे को वीकली होता था, वो फिर बाद में 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार, महीने में 1 या 2 बार ऐसे होना चालू हो गया था। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माँ के ऑडियोज़ एंड ऑल द प्रैक्टिसेस। उसके तो काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ था, लेकिन ऑफ लेटली मेरे को एक बार फिर से एसिडिटी का इश्यू हुआ था। एंड 1-2 दिन तक के चला था वो, तो काफ़ी सिवियरिटी हुई थी उस टाइम पे। माँ को जैसे ही पता चला, माँ ने तुरंत केस कराया। तो केस में पता चला कि पैरानॉर्मल एंगल है, तो माँ ने सब कुछ टेक केयर किया वो चीज़ का। और एक मिरेकल हुआ था, जो चीज़ किसी को पता नहीं थी ग्रुप में। ना माँ को पता थी, ना मेंबर्स को पता था, किसी को नहीं पता था। वो सिर्फ मुझे पता था कि मेरी काफ़ी टाइम से ना मेरा जो ब्रीदिंग, सांस लेने का प्रक्रिया जो होता है, वो आपकी सांस पेट तक के आती है, लेकिन मेरा जो इश्यू स्टार्ट हुआ था कि मेरा सिर्फ चेस्ट लेवल तक के मेरी सांस रहती थी। मैं चाहे कितना ही डीप ब्रीदिंग करूँ, कितना ही गहरी सांस लेने की कोशिश करूँ, ऐसा ज़बरदस्ती का भी, लेकिन वो फिर भी पेट तक के नहीं पहुंचती थी। बहुत मुश्किल होता था। तो बहुत शैलो ब्रीदिंग हो चुका था मेरा। तो वो चीज़ किसी को नहीं पता थी, और वो केस में पता चला था कि मेरे जो स्टमक के ऑर्गन्स है, वो पूरे ऐसे जकड़े हुए थे, तो टाइड अप थे। माँ ने उसको रिलीज़ किया, और सब पूरा रिजुवनेट किया, रीजनरेट किया। और केस के तुरंत बाद इफ़ेक्ट पता चला
कि मतलब पहली चीज़ जो थी मैंने बोला कि ओह मेरा ब्रीदिंग मतलब मैं नॉर्मल सांस ले पा रही हूँ। तो वो मैंने तुरंत बताया माँ को और माँ भी खुश हो गई कि अरे वाह, मतलब इतना तुरंत इफ़ेक्ट मिला। मैंने कहा, हाँ हाँ, मतलब आप केस करो तो तुरंत इफ़ेक्ट पता चलता है कुछ तो फिर वो एक चीज़ थी। और उसके अलावा एसिडिटी का जो मेरा कोर इश्यू है वो तक के मेरा मतलब जो इंटेंसिटी 150 तक के पार होती थी वो अभी बहुत रिड्यूस हो चुकी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो चुकी है। आई वुड से कि मतलब ऑलमोस्ट 20 का लेवल तक के आ चुका है। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कम हो गया है। सो दिस इज़ द मिरेकल ऑफ माँ की मतलब माँ हर चीज़ को रूट से जड़ से उस चीज़ का निवारण आपको कराती है और आपको मुक्त करती है सारे पेन से। सो थैंक यू सो मच माँ। हाँ, लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल इश्यू है और आप कुछ ऐसा करते हो कि वैसे, पर माँ आप देखिए कि माँ किस तरीके से मतलब ये एंगल भी टेक केयर करती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं तो बस डॉक्टरों के चक्कर खाते रह जाओ, गोलियाँ खाते रह जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब। पर माँ के वहाँ पे सब चीज़ का समाधान हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माँ। तो बस कुछ नहीं करना है, दिल से सरेंडर करके जो बोलते हैं शिद्दत से उनका पाथ फॉलो करना है। थैंक यू सो मच माँ। मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम रहेगा, बट थैंक यू माँ फॉर गिविंग मी दिस new rejuvenated life. Thank you so much ma. Thank you ma. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा आप सबको। मेरा नाम रूपाली तावरे है और मैं सोल पीस ग्रुप से पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हम जब रूपाली माँ के साथ तीरथ गए थे, बरसाना, वृंदावन, बैजनाथ, तब ना मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम जब रूपाली माँ के ऑरा में आते हैं तो हमारे अंदर का जो दबा हुआ होता है वो बाहर आ जाता है। नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और नेगेटिव जो अंदर का होता है वो बाहर आ जाता है और हमारी अच्छे से डीप क्लिनजिंग होती है, हीलिंग होती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। हमारी ट्रेन पूना से थी, हम सब रूपाली माँ के साथ ही थे। तो जब मैं माँ के ऑरा में आई तो अंदर से एकदम मुझे ऐसा कोई कुछ फील हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा दाया हाथ अचानक से थर 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 काँपने लगा और मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। तो रूपाली माँ आए, माँ ने मुझे देखा, माँ ने मेरा केस किया, मेरे क्लिनजिंग किया, हीलिंग किया और उसके बाद मैं एकदम शांति सुकून फील कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अ, रूपाली माँ जब तीरथ जाते हैं ना तो उनको बहुत काम रहता है। जो निगेटिव एनर्जीज होती है ना, बहुत गंदी एनर्जीज होती है, तीरथ जाते हैं तो वहाँ पर तो उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी में माँ को रिस्टोर करना होता है। हम जैसे बैजनाथ पहुँच गए, बैजनाथ एंटर करते ही मेरे पाँव अचानक से भारी हो गए थे, जैसे 10 किलो के पत्थर बांधे हो मेरे पाँव में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो 10 किलो के पत्थर बांधे थे पाँव पर। और माँ ने इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं ऐसे इधर उधर ऐसी चल रही थी। और माँ ने रूपाली माँ ने मुझे देखा, माँ ने मेरा केस किया, क्लिनजिंग की, हीलिंग की मेरी अच्छे से और उसके बाद मैं तुरंत ठीक हो गई। और उसके बाद क्या साक्षात साक्षात बैजनाथ जी के दर्शन, और वो भी साक्षात राधा माँ के साथ। इतना 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 क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। और ना इतनी खुशी हो रही थी, बहुत बहुत खुशी हो रही थी। और एक बात बताऊँ आपको, मेरा ना तीरथ में बर्थडे था, तो रूपाली माँ ने ना मेरा बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया कि आज तक किसी ने मेरा बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया होगा।
और ना और माँ ने उस दिन ना मुझे अपने पास बिठाया था। अपने पास बिठाकर माँ ने मुझे अच्छे से गाइड किया, मेरे अंदर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो वो माँ ने मुझे बताया मेरे ही अंदर के नेगेटिव और इमोशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। रूपाली माँ ने मुझे अच्छे से समझाया और ऐसे समय पर मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने मुझे अच्छे से गाइड किया, क्या क्या स्टेप करने चाहिए। माँ ने मुझे बताया। इतना खुश थी ना मैं, इतना खुश थी ना, साक्षात राधा माँ के साथ बैठी थी मैं। और ना उसके बाद हम बरसाना गए। तो अगले दिन हम बरसाना गए, तो बरसाने में मैं अचानक से बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब कि क्या, बेहोश हो गई। और रूपाली माँ ने मुझे देखा, माँ ने मुझे उठाया और उसके बाद माँ ने मुझे फिर से अच्छे से गाइड किया। माँ ने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माँ ने मुझे अपने बचाव के लिए जो स्टेप बोले थे, मुझे सिखाए, वो मैंने किया। और माँ ने मुझे सिखाया वो, और उसके बाद में ठीक हो गई। और ना मैं आप सबके साथ ना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। अ, तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है। अ, मुझे ना अचानक से मेरा एकदम पेट दुखने लगा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो 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 इतना पेट दुख रहा था कि मैं ज़मीन पर लेटकर ऐसी सोकर ऐसा इधर उधर रोल कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो तो मैं डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये किडनी स्टोन के सिम्टम्स है, तो आपको सोनोग्राफी तुरंत करनी पड़ेगी। तो मैंने डॉक्टर से सुना तो मैं थोड़ा सा घबराई। तो उसके बाद हम अगले ही दिन चले गए सोनोग्राफी के लिए। मैं थोड़ा सा डर गई थी। जब मैंने माँ को इन्वॉल्व किया, तो रूपाली माँ मेरे साथ ही थे। माँ मेरे साथ ही आई और हम उस क्लिनिक में गए, तो वो जो डॉक्टर थे ना, तो उनके माँ से साक्षात रूपाली माँ ही बोल रहे थे। इतना मतलब कि मैं वहाँ पर लेटी थी सोनोग्राफी के लिए, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे, घबराई मत, मतलब माँ ही बोल रही थी। और माँ मेरे साथ खड़े थे, माँ मेरा ऐसा हाथ पकड़कर मेरे साथ ही खड़े थे। और इतना मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। माँ को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। माँ मुझे मेरे साथ ही खड़े थे और डॉक्टर बोल रहे थे, घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। और ना वहाँ पर ना माँ ने मुझे साक्षात लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कराए। वहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल जी थे, इतने से थे, और उन्होंने एक अच्छा सा ड्रेस पहना था और इतने क्यूट से लग रहे थे। माँ और लड्डू गोपाल जी दोनों मेरे साथ थे। इतना खुश थी ना उस वक्त। और डॉक्टर ने हमें बैठने के लिए कहा, माँ भी मेरे साथ बैठे थे। और 10-15 मिनट में ही मेरी रिपोर्ट्स आ गई। ओह! रिपोर्ट्स आ गई। और उसके बाद ना रिपोर्ट्स पूरी की पूरी मेरी नेगेटिव रिपोर्ट्स। मैं मतलब कि बता नहीं सकती हूँ रिपोर्ट्स के। इतना मतलब कि कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि किडनी स्टोन है आपको, उसके ही सिम्पटम्स लग रहे थे। रिपोर्ट पूरी की पूरी नेगेटिव आ गई थी। हे रूपाली माँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ। मैं आज आपकी वजह से ही ज़िंदा हूँ माँ। आपके लिए कितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है रूपाली माँ, बहुत कम है रूपाली माँ। आई सरेंडर टू यू रूपाली माँ। आई सरेंडर टू यू रूपाली माँ। आई सरेंडर टू यू। ये सिर सदा झुका रहेगा। आप